and its jurisdiction. Judiciary refers to the set of court having civil and criminal jurisdiction. With the expansion and diversification of state and its agency, and the expansion of arbitration and conciliation, tribunals and various fora have also become a part of the convention of the conventional judicial system, such as Motor Accident Claim Tribunal under Redressal Forum under the Consumer Protection Act 1986, etc. स्टूडेंट जुडिशरी का जो मेन मतलब है, जुडिशरी का मतलब क्या है? जुडिशरी का मतलब ये होता है कि सेट है कोर्ट्स के, वो सिविल क्रिमिनल। इससे ये समझने की कोशिश करिए, जो सेट ऑफ कोर्ट्स है, यानी कि अगर सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, इस तरह के जो कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट में भी हैं, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में भी हैं छोटी छोटी कोर्ट्स। तो उन सब के सेट को, यानी कि उन सब के ग्रुप को हम जुरिडिक्शन बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। अब वो कई तरीके की हो सकती हैं, वो कई बार आर्बिट्रेशन की भी होती हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मीडिएशन करना, बीच बचाव करना, ऐसी भी कोर्ट होती हैं। कुछ कन्वेंशनल कोर्ट्स होते हैं। कन्वेंशनल कोर्ट्स हो गई जैसे कि जहाँ पे टैक्स पे करा जाता है, कहीं पर आपका चालान हो गया तो उसकी सुनवाई हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट हो गई, फैमिली कोर्ट हो गई, इस तरह की कुछ कन्वेंशनल कोर्ट्स भी होती हैं जो अपार्ट फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन होती हैं। तो इस तरीके के भी कोर्ट कहाँ आती हैं? वो जुडिशरी के अंडर आती हैं। द जुरिडिक्शन judiciary exercise jurisdiction on the basis of territorial limits, pecuniary, financial limit, appealable matters, matters of review and revision. The judiciary consists of magistrate court, sub-district, district courts at the lower level, and the higher judicial comprising of high court and the supreme court. Decision given by them is known as judgment, decree, order or award. स्टूडेंट, जो जुडिशरी होती है वो कई तरीके से काम करती है, उसको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे टेरिटोरियल लिमिट्स हो गई, यानी कि हर स्टेट की अपनी अलग कोर्ट होती है, हर सिटी की अपनी कोर्ट होती है, ठीक है। और हर कोर्ट का अपना अपना अलग एक फिनेंशियल लिमिट होती है कि मान लीजिए किसी ने कोई क्लेम कर दिया 25 लाख रुपए का, तो उसकी कोर्ट कोई और होगी। किसी ने 25,000 रुपये का किया तो उसकी कोर्ट अलग होगी। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने आपको एक जजमेंट मिल गया, लेकिन आप उसके खिलाफ जाना चाहते हो उससे बड़ी कोर्ट में, तो आप अपील में जाओगे, यानी कि एक दूसरी कोर्ट में जाके, उससे बड़ी कोर्ट में जाके आप अपनी सुनवाई का फैसले के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। यानी कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इवन स्टेट में भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट। जैसे पहले सबसे छोटी कोर्ट होती है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जूनियर कोर्ट्स कहते हैं। देन उसके बाद कौन सी आती है, सिविल कोर्ट्स आ गए। उसके बाद सेम ही स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो थोड़ी बड़ी कोर्ट्स होती हैं। अब हर एक सिटी की छोटी छोटी कोर्ट्स हो गई। अब उन सब का जो सबसे बड़ा मैटर सुनने के लिए, या हमें अपील में जाना है या उसके खिलाफ सुनवाई करवानी है, तो हम अपनी एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे? हाई कोर्ट में। हर स्टेट के पास अपनी एक हाई कोर्ट होती है, तो सारे मैटर उस हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। तो जो भी इस तरीके के मैटर से डिसीज़न आएगा उसको हम जजमेंट भी कहते हैं। डिसीज़न को, जो भी कोर्ट अपना डिसीज़न, अपना फैसला सुनाएगी, उसको हम जजमेंट भी कहते हैं, उसको हम डिक्री भी कहते हैं, उसको हम ऑर्डर भी कहते हैं और अवार्ड भी कहते हैं। An interpretation of laws. So wherever the law is ambiguous, that is confusing or not clear or silent or appear to be inconsistent with other laws of the land, the court, after proper analysis, determine or interpret the intent, purpose and meaning of the provision of law. The role of judiciary as an interpreter of law is discussed in Unit 2. जहाँ कहीं भी जुडिशरी का मतलब कंफ्यूजिंग होता है, यानी कि मान लीजिए कोई कानून है, कोई ऐसा केस आ गया है जो कि बिल्कुल ही अलग है, जो कि लिखित तौर पे भी हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में जो जज है वो हर तरीके की सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, हर प्रोविज़न को देखने के बाद अपना व्यू, अपना मत रखता है। तो इस तरीके के जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज होती हैं, केस लॉज होते हैं, इसके बारे में हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे।